Good afternoon to all of you. I am describing upon buffer solution, next part of the pH value of B Pharma third semester 5th unit. अभी तक हमने पढ़ा pH मीटर के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो pH कितना क्या होता है, कैसे होता है ना, और उसको कैसे पता किया जाता है और उसका टेस्टिंग कैसे होता है। अभी नेक्स्ट है बफर। बफर क्या होता है? बफर्स आर कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट बाय देयर प्रेजेंस इन सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और एल्कलाइन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सॉल्यूशन होता है रेजिस्ट करता है किसको? पीएच को, चेंज इन पीएच। ठीक है, बफर डालने से क्या होगा? अगर हम कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन को अपने को उसका पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देना है, ठीक है, चाहे उसमें थोड़ा बहुत हम एसिड डालें या फिर बेस डालें, तो वो हम अगर कोई सॉल्यूशन है नॉर्मली हम उसमें एसिड डाल दिए या बेस डाल दिए तो उसका पीएच वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगा, है ना। तो वो जो चेंज है, वो चेंज हो रहा है, उस चेंज को रोकने के लिए जो यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? बफर। बफर डाल दिया उसमें तो बफर क्या करता है? उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? एकदम कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, चेंज नहीं होता पीएच, चाहे उसमें ट्रेस अमाउंट में आप एसिड डालो या एल्कलाइन डालो, दैट इज कॉल्ड बफर। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच इज नोन एज बफर एक्शन। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच इज नोन एज बफर एटम या बफर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोकता है, ठीक है, रजिस्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। बफर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एसिडिक बफर, सेकंड इज कॉल्ड बेसिक बफर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? एसिड बफर होता है, दूसरा बेसिक बफर। एसिड बफर में क्या होता है? वन विथ पीएच लेस देन 7। मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होता है? जो 7 से कम वैल्यू होता है वो होता है एसिड। तो वन विथ पीएच लेस देन 7, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट्स, ऑफन सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? वीक एसिड होता है, ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो इसमें क्या है? वीक बेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इसमें सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, सोडियम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। क्या? सोडियम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो गया आपका? CH3COO और Na। तो जो CH3COO है वो है वीक एसिड हो गया एंड सोडियम इज द बेस। तो CH3COO Na, CH3COOH, ये इसका क्या हो गया? एसिडिक बफर का एग्जाम्पल। बेसिक बफर क्या होता है? वन विथ पीएच मोर देन 7, जिसका पीएच वैल्यू 7 है, या फिर वीक बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वीक बेस का सॉल्यूशन होता है वीक एसिड के साथ। ठीक है, इसमें क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया आपका NH4OH, NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन ऑफ बफर देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बफर में मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ में क्या है? बॉडी यूज बफर सॉल्यूशन टू मेंटेन कांस्टेंट पीएच। हमारा खुद का शरीर भी क्या करता है? पीएच वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए, चेंज होने से रोकने के लिए क्या करता है? खुद ही बफर सॉल्यूशन को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल हो गया कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बफर इन बॉडी दैट कीप्स पीएच क्लोज टू 7.4। ठीक है, हमारे बॉडी का जो पीएच वैल्यू 7.4 होना चाहिए उसको कांस्टेंट करने के लिए अपन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये सब क्या प्रोड्यूस करता है, या फिर अपन
सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम खाते हैं, एज सोडा खाने में यूज़ करते हैं, वो भी एक बफर का काम करता है जो कि आपका बॉडी पीएच वैल्यू को कांस्टेंट रखता है। ये पीएच वैल्यू कांस्टेंट क्यों रखना चाहिए? अगर पीएच वैल्यू आपका कांस्टेंट नहीं रहा तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, अगर उसका पीएच वैल्यू अगर कम हो गया सपोज, तो उसमें जो ब्लड कार्पसेल्स है, ठीक है, प्लाज्मा हो गए हैं या अदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड सेल्स क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू ब्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, या फिर संकुचित होना शुरू हो जाएगा, या छोटा वो जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, एकदम ऑस्मोटिक प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उस पीएच वैल्यू को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है बायोकेमिकल एसे। बायोकेमिकल एसे में क्या करना पड़ता है, एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन पीएच, सो पीएच एंजाइम एसे मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी को क्या करना पड़ता है, वो एंजाइम का जो एक्टिविटी होती है बॉडी में, एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और वो एंजाइम किसी रिसेप्टार के साथ बाइंड करेगा। तो अगर हम रिसेप्टार्स का ही पीएच अगर चेंज हो गया, मतलब बायोकेमिकल ऐसे, मतलब अगर बॉडी का आपका पीएच चेंज हो गया या फिर आपका एंजाइम एक्टिविटी क्या बोलते हैं, वो डिपेंड करता है पीएच वैल्यू आपका कांस्टेंट है कि नहीं। अगर आपका पीएच इधर उधर हुआ तो आपका एंजाइम एक्टिविटी भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और डिस्टर्बेंस होगा तो आपका जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है इन शैम्पूज। शैम्पू जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं हम शैम्पू, उसमें वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पीएच वैल्यू आपके शैम्पूज में। सभी इंसान को सभी टाइप का शैम्पूज वो सूट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सभी के जो हेयर होते हैं उसका पीएच वैल्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो जिस शैम्पू को सूट करता है वो वही पीएच उसका होगा, तभी वो वही सूट करता है ना। तो इसमें है शैम्पूज यूज सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट टू मेंटेन स्लाइटली एसिडिक पीएच सो एज टू काउंटरैक्ट बेसिसिटी ऑफ द डिटर्जेंट इन शैम्पूज। तो अपन शैम्पू जो यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि डिटर्जेंट भी डालना पड़ता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल, उसमें शैम्पू में झाग आना चाहिए। अगर शैम्पू में अच्छा झाग नहीं आया तो लोगों को लगता है कि वो सही शैम्पू नहीं है, इसलिए उसमें झाग डालने के लिए डिटर्जेंट डालना पड़ता है, ठीक है। और डिटर्जेंट होता है बेसिसिटी, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। उससे दोनों को डालने से क्या होता है, सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट इज़ द एसिड एंड डिटर्जेंट इज़ द बेस। तो उस बेस और एसिड को दोनों का जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट करने के लिए एसिड डाला जाता है, जिससे उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, मेंटेन रहता है शैम्पू में। अदरवाइज़ अगर उसका बेसिसिटी ज़्यादा हुआ तो भी आपका हेयर ख़राब हो जाएगा या स्किन ख़राब हो जाएगा, है ना। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर भी पीएच वैल्यू को मेंटेन किया जाता है। फोर्थ नंबर है इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ब्रीविंग इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है। बफर्ड आर एडेड बिफोर फर्मेंटेशन। अब ब्रीविंग इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है कि जो अब दूध वाला जैसे फैक्ट्रीज होते हैं, है ना। अब जैसे फर्मेंटेशन सॉरी, ये जो ब्रीवरेज कंपनी होता है, ये ब्रीवरिंग इंडस्ट्री लिखा है, इसका मतलब है बीवरेज कंपनी। बीवरेज मतलब जहाँ पर आपका जो लिक्विड जो हम इनहेल करते हैं, टेक करते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स हो गए हैं, है ना, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए हैं, ये सब बीवरेज इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो आप
देखे होंगे कि कुछ अल्कोहल भी हम बना रहे हैं तो उसका पहले फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन करने से ही उसमें से, जैसे राइस का फर्मेंटेशन किया जाता है तब उसमें से शराब निकलता है, ठीक है। वैसे ही जो आप ग्रेप्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, बियर वगैरह जिसे बनाया जाता है तो बियर का भी फर्मेंटेशन होता है। आपका ग्रेप्स का या फल फ्रूट का उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, तभी उसमें से उसका जो है लिक्विड फॉर्म और थोड़ा बहुत उसमें से जो अल्कोहलिक कंपाउंड है उसको उसमें निकाला जाता है। तो उसको फर्मेंटेशन करने के पहले क्या किया जाता है, उसमें पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, चेंज मत हो करके उसमें बफर सॉल्यूशन डाला जाता है बिफोर फर्मेंटेशन, ठीक है। 5th नंबर में है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने वाले कंपनी में या फैक्ट्रीज में उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैनी डाइंग प्रोसेसेस यूज बफर टू मेंटेन पीएच। मैनी डाइंग मतलब क्या होता है, डाइंग मतलब कलर, ठीक है। जो कपड़े के जो थ्रेडिंग जो रहता है, थ्रेडिंग को क्या करना पड़ता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में उसको मशीन के थ्रू वो होता है जिसमें वो कपड़े का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो कपड़े जब बनते हैं तो उस समय वो ओनली वाइट कलर रहता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। अब उसमें डिज़ाइनिंग देना है, उसमें कलर करना है, तो जो कलर यूज़ किया जाता है जो परमानेंट कलर होता है, जो कलर इजली निकलता नहीं है, तो वो जो डाइंग होता है उसमें भी वो पीएच जो बफर होता है, बफर सॉल्यूशन डाला जाता है, ताकि अगर उसका पीएच वैल्यू अगर कम या ज़्यादा हुआ तो वो कलर हो सकता है वो कलर फिर बाद में निकल जाए, तो उसमें आपका कपड़े की क्वालिटी, जो कलरिंग एजेंट की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। वो ख़राब मत हो करके उसमें बफर यूज़ किया जाता है। 6 नंबर है इन बेबी लोशंस। बेबी लोशंस में यह है कि जो बच्चों का जो यूज़ आता है लोशंस, है ना, वो बच्चे लोग के बॉडी जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर उनके लिए जो फॉर्मुलेशन यूज़ हो रहा है, उनके लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस हो गया तो बेबीज़ को बहुत जल्दी हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, बफर टू pH 6 लिखा हुआ है ना। तो pH 6 वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ता है, बफर सॉल्यूशन को डाला जाता है ताकि उसका pH वैल्यू है फॉर्मुलेशन का वो एकदम कांस्टेंट रहे, ठीक है। अभी देखे होंगे आप, बेबी पाउडर होता है ना, बेबी लोशंस वगैरह होते हैं। बेबी लोशन में बहुत सारे होते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और भी बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, लोशंस होते हैं, उसमें उसको डाला जाता है ताकि उसका पीएच वैल्यू कांस्टेंट रहे, ठीक है। नेक्स्ट है बफर इक्वेशंस, उसको हम बोलते हैं हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशंस, ठीक है। हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन, बफर को कैसे डिफाइन करें, बफर को कैसे कैलकुलेशन करें, उसके लिए इक्वेशन है। इसमें है दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू calculate the pH of solution or to find out the concentration of हाइड्रोजन आयन concentration। इसमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करके किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या फिर उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कंसिडर ऑन एसिडिक बफर कंटेनिंग वीक एसिड HA एंड इट्स सॉल्ट इज BA। HA को क्या बोला गया है, वीक एसिड, और सॉल्ट जो है बी है, अभी हमने जो पढ़ा एसिडिक में, इसमें वीक एसिड और सॉल्ट मिलाया जाता है। तो सपोज उसको हम क्या करें, इक्वेशन निकाल रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन गिवन बाई HA इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस A माइनस, ठीक है। वो आयोनाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, HA से H प्लस A माइनस। वैसे ही सॉल्ट का होगा, सॉल्ट में B प्लस A माइनस। तो डिसोसिएशन ऑफ HA इज एट लेजर एक्सटेंड इन कंपेरिजन टू इट सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट से क्या होगा,
लेज़र एक्सटेंट होगा, कम वो एक्सटेंट होगा, ठीक है। तो सॉल्ट completely dissociate increasing the volume of A minus using law of mass action। तो जो सॉल्ट्स होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है एज कम्पेयर टू एसिड, ठीक है। इसीलिए एसिड को लेज़र एक्सटेंट बोला गया है, वो धीरे से होता है, ठीक है। तो वो जल्दी होगा तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो उसमें से जो वैल्यू ऑफ ए माइनस है, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ मॉस एक्शन, इसमें क्या निकालेंगे अपन, डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन प्लस एच ए, ठीक है। अब इसमें क्या है, एच ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड कहलाता है, और जो ए माइनस होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वीक सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। तो रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट, उसको रीअरेंज करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस वो हो जाएगा के ए जो है ऊपर चले जाएगा, के ए है ना, हाइड्रोजन और आपका एच ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसको रीअरेंज करेंगे तो ये अपना एच ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, ए माइनस नीचे आ जाएगा, और जो के ए है वो एच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए के पास चला जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोजन प्लस इज इक्वल टू के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस हो जाएगा। फिर एच प्लस इज इक्वल टू के इंटू के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट, ठीक है। के एसिड एच ए क्या है, सॉल्ट है, एसिड है, और एक क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।